जयराम दास से हम लोग को बहुत उम्मीद था। मतलब जितने भी झारखंडियों हैं, झारखंडी सबको उम्मीद था कि जयराम दा कुछ करेंगे, लेकिन अब ये कुर्मी पार्टी बन के रह गया। अगर झारखंड को आगे ले जाना था तो 1932 की लड़ाई लड़ना था। झारखंड में मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ना था, यहाँ का असली मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना था, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना था, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ना था। लेकिन अभी देखिए कुर्मी पार्टी बन के रह गया। उम्मीद था, उम्मीद टूट गया। और कहना चाहेंगे ओबीसी वालों को और खास करके जेल कैंप के सभी नेताओं को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो समाज को दंगाई पर उतार दिए हैं, समाज के लोगों को। आप अपने आप को ओबीसी क्यों नहीं मान रहे? अगर आप ओबीसी हैं, तो उसी में रहना था, लेकिन आप ओबीसी भी नहीं मान रहे। झारखंड की राजधानी रांची में आप जो ये पीछे एक पंडाल देख रहे होंगे, जहां पे लिखा हुआ है संयुक्त आदिवासी सम्मेलन संगठन, जहां झारखंड के कोने कोने से आदिवासी समाज के युवा युवती, माताएं, बहनें और अगुआ लोग पहुंचे हुए। कारण बस यही है कि कुर्मी जाति महतो का कहना यह है कि हम आदिवासी की सूची में हमें शामिल करें, जिसकी वजह से आज रेल टेका का आंदोलन किया गया। और उसी के जवाब में समस्त आदिवासियों से संगठन की ओर से आज राजभवन के समक्ष एक आयोजन किया गया, जहां पे इन्होंने अपने बात को रखा। क्या कारण है कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी आबादी है? आज आदिवासियों की अस्तित्व का लड़ाई है। अगर आदिवासी अभी नहीं जागे, अभी एकत्रित नहीं हुए और अभी अपना अस्तित्व के लिए नहीं लड़े, तो आने वाला दिन में आदिवासी जो रियल आदिवासी है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि अभी अगर गलती से कुर्मियों को आदिवासी बना दिया जाएगा ना, उस दिन जो 33 जनजाति पहले से हैं उनका वजूद खत्म हो जाएगा। ये लोग दर दर भटकने लग जाएंगे, रोजगार के लिए तरसेंगे, अपना हर चीज के लिए, मतलब हर चीज में। तो कई लोग पहले से पढ़े लिखे हैं, पहले शिक्षित है, हर चीज को छीन लिया जाएगा। जमीन बचेगा ना, अपना अस्तित्व बचेगा। लेकिन आजाद भारत के समय इनके पास दो दावे हैं। 1931 का दावा ये पेश करते हैं कि मैं आदिवासी सूची में था, और 1950 में हमें साजिश के तहत आदिवासी सूची से हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास आप जानिएगा तो आप भी हिल जाइएगा। जब 1865 का बात कर रहे हैं, 1865 में उत्तराधिकारी अधिनियम आया था, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1865। उस समय कुर्मियों को आदिवासी दर्जा दिया गया, मतलब कि सक्सेशन एक्ट में नाम डाला गया था। तो ये लोग क्या किए, वहां से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद, 1857 क्रांति के बाद जब जबरदस्त क्रांति हुआ था, उस समय अंग्रेज लोग एक नियम लेकर आए थे, क्या नहीं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। उसमें कुर्मियों को भी डाला गया था। लेकिन वहां से निकलने के लिए कुर्मी एक से आंदोलन करते हैं, एक से कुर्मी सदर सभा का भी गठन करते हैं 1894 में। ठीक है, वो लोग कुर्मी सदर सभा गठन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग आदिवासी से निकलना था। और ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, ये बहुत ही डेंजर कानून था। उसमें अगर जो जिसका भी लिस्ट में नाम था, इसमें उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। और ये लोग जन्मजात अपराधी घोषित नहीं बनना चाहते थे। ये लोग का इतिहास है, कुछ कुछ में मिलता है। जैसे आपको 1913 का गजट में दिखता है, ठीक है, 1865 का सक्सेशन एक्ट में दिखता है, फिर 1925 का सक्सेशन एक्ट में दिखता है कि लोग कुछ थे, थोड़ा मोड़ा नाम उमाया था, लेकिन ये लोग खुद से बाहर निकले, जबरदस्त टाइप से बाहर निकलने का प्रयास किए। क्यों? क्योंकि उस समय आरक्षण नहीं था। उस समय आरक्षण नहीं था, इसलिए लोग बाहर निकलने का प्रयास किए। और जब अभी आरक्षण है, तो अभी आदिवासी का आरक्षण को, उनका हक अधिकार को छीनने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो अभी भी आरक्षण हटा दिया जाए, बन के दिखा दे आदिवासी, हम भी मान जाए। जिस दिन आरक्षण हटा दिया जाएगा ना, उस दिन खुद बोलेंगे हम आदिवासी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये लोग का संस्कृति, सभ्यता हर कुछ अलग है। ये लोग मूर्ति पूजक है, हम लोग प्राकृतिक पूजक है। सोचने वाली बात है। अगर ये लोग की हिम्मत है, अब बिना आरक्षण का आदिवासी बने बिना आरक्षण का। नेल्सन जी का कहना है, आदिवासी समाज का ये कहना है कि अगर आपको आदिवासी बनना है तो बिना आरक्षण का आप आदिवासी बनिए। और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह से पूरे झारखंड में एक पार्टी बनी है, हाल फिलहाल में नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, एक नई पार्टी बनी उभर के, उसके नए विधायक ने सीधे तौर पे कहा कि हम जो हैं कि पहले मेरे लिए समाज है, उसके बाद मेरे लिए पार्टी है। लेकिन आदिवासी समाज का कोई भी नेता मुखर होके इस मुद्दे पे एक भी बात नहीं रख रहा है। क्या कारण है? आदिवासी समाज के नेताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? जयराम दास से हम लोग को बहुत उम्मीद था।
मतलब जितने भी झारखंडियों हैं, झारखंडी सबको उम्मीद था कि जयराम दा कुछ करेंगे, लेकिन अब ये कुर्मी पार्टी बन के रह गया। अगर झारखंड को आगे ले जाना था तो 1932 की लड़ाई लड़ना था, झारखंड में मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ना था, यहाँ का असली मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना था, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना था, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ना था, लेकिन अभी देखिए कुर्मी पार्टी बन के रह गया। उम्मीद था, उम्मीद टूट गया। अगर सोचने वाली बात यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, अगर दो बिल्ली की लड़ाई में तीसरा को फायदा होता है, समझ रहे, दो बिल्ली की लड़ाई में तीसरा बिल्ली को फायदा होता है, उसी प्रकार अभी हम लोग का हो रहा है झारखंड में। कुर्मी आदिवासी की लड़ाई में बाहरी जो हम लोग को तोड़ना चाहते हैं, हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, हमारा जल जंगल जमीन को लूटना चाहते हैं, वो आके स्थापित होंगे और आने वाले दिन में हम लोग को कुचल के वो लोग अपना शासन करेंगे, देख लीजिएगा, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो। बिल्कुल, आप सुन रहे थे, हमारे बीच बने हुए थे नेल्सन भगत जी, जो यूट्यूबर भी हैं और सामाजिक कार्य रूप से हमेशा अपने समाज के हर एक मुद्दों पे भी मुखर होकर बोलते हैं। साथ में हमारे एक मित्र हैं प्रभात तिर्की जी। चलिए हम जानना चाहेंगे कि आज जो आदिवासी समाज के इतने अगुवागण आए हुए हैं, जो मामला है कि महतो समाज का कहना है कि हम आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, क्या आपका इसमें क्या तर्क है? चूंकि आप लोग समझना चाहिए, हाँ, और खास करके कुर्मी लोग को समझना चाहिए, जो आपको ओबीसी का आप लाभ ले रहे हैं, आपको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, तो आप ओबीसी में ही रहिए। आप सुरक्षा का बात करते हैं, संरक्षण का बात करते हैं, तो उसी में रह के कीजिए। जैसे हम लोग एसटी में रखा गया है, तो हम लोग एसटी में सुरक्षा मांगना चाहेंगे। हम लोग एसटी से ना बाहर, ना अंदर, ना इधर, ना उधर होना चाहेंगे। एसटी में आदिवासी सुरक्षित रहना चाहेंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत परेशानी हो रहा है तो हम लोग संवैधानिक रूप से मांग करेंगे सरकार से। लेकिन आदिवासी नेताओं में देखा जाए, जितने विधायक है, सांसद, कोई खुल के नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पे, क्या कारण है? क्योंकि देखिए, आदिवासी नेता लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन लोग को वोट चाहिए, और वोट एक कौम से नहीं जीत सकता है, एक आदिवासी संगठन या समाज से नहीं जीत सकता है। इसीलिए वो लोग गोल मटोल करके बात को रखते हैं और क्लियर नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग आदिवासी समाज का बेटा है, आदिवासी समाज का नेता है, भाई हैं, इसीलिए हम लोग खुल के बात करना चाहते हैं। पहले समाज, उसके बाद कोई पार्टी है, कोई नेता है। क्योंकि इस विषय में एक डुमरी के विधायक ने साफ तौर पे बोल दिया कि मेरे लिए पहले समाज है, उसके बाद पार्टी है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सामाजिक अगुवा लोगों की दिशा निर्देश पे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो लोग राजनीतिक सत्ता में है वो मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं। वही कारण है ना कि राजनीतिक वाला सोच विचार कर लेते हैं, क्या हाँ नुकसान होगा, कहाँ नहीं, लेकिन सामाजिक संगठन के लोग, समाज के लोग डरते नहीं है। क्या चीज का खोने कर रहे हैं भाई? अपना समाज खतरा में है, अपने लोग खतरा में है, एसटी सूची में आप हैं, अगर वहां से अगर कोई निकाल देगा, वहां से अगर कोई हटा देगा तो वहाँ बहुत दिक्कत होगा। इसलिए खुल के बोलना था और कहना चाहेंगे ओबीसी वालों को और खास करके जेएलकेएम के सभी नेताओं को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो समाज को दंगाई पर उतार दिए हैं, समाज के लोगों को। आप अपने आप को ओबीसी क्यों नहीं मान रहे? अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो उसी में रहना था, लेकिन आप ओबीसी भी नहीं मान रहे। मतलब ओबीसी से जितना कुछ आपको मिला, सरकारी रोस्टर से जितना आरक्षण मिला, आप वहाँ लाभ ले रहे हैं। कितना कुर्मी लोग सरकारी नौकरी में प्रोफेसर हैं, कहीं आर्मी है, कहीं पुलिस में है, और पीएचडी पढ़ाई भी कर रहे हैं सरकारी रोस्टर से, आरक्षण से, और आप बोल रहे हैं आदिवासी नहीं, ओबीसी नहीं है। मतलब वहाँ हकमारी कर चुके हैं, वहाँ ओबीसी के आरक्षण को मार चुके हैं, अब एसटी का आरक्षण को मारना चाह रहे हैं। ये तकलीफ की बात है। और अभी तो नौकरी भी जाने वाला है। एक कहावत है, आप जान रहे होंगे, लोहरा या झारखंड के लोहरा लोग लोहार बन के जमीन को बेचे हैं। अब जमीन को बेचे हैं तो वो लोग तो जनरल बन गए हैं, अब नौकरी में एसटी सर्टिफिकेट से नौकरी लोग नहीं लग सकता है। तो इसको समझना होगा। अगर ओबीसी से अगर आपको आरक्षण के आधार पर आपको नौकरी लगा है, जितना भी सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, चाहे पढ़ाई में हो, शिक्षा में हो या नौकरी में हो, अगर आप नौकरी ले रहे हैं तो आपको हटना पड़ेगा। तब उससे आपको बताना होगा ना आप एसटी हैं। आप तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या हैं। आप लोग क्लियर कीजिए कि आप लोग क्या हैं। आप ना इधर के ना उधर को हो रहे हैं, और एक दिन वैसा ही होगा। आप लोग कभी लव कुश के वंशज बताते हैं, कभी शिवाजी महाराज का वंशज बताते हैं, कभी अपने आप ऊंच बता देते हैं। अभी आदिवासी जब पढ़ने लिखने लगा, अच्छा से रहने लगा, अच्छे खाना पीने लगा, सब हो गया, तो अब एसटी सूची में, मतलब आप लोग जिस समय हम लोग को झूठ बोलता था वो लोग, और ऐसा बात रखता था जैसे कि मानो इंसानियत का हद तार कर देता था। अब वो लोग आदिवासी बनने के लिए वो चल रहा है। ऐसा लोग हैं
बच के रहना है चतुर लोगों से। चलिए, हम सुन रहे थे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के युवा नेता हैं ये प्रभात तिर्की, और हम सब साथ में कॉलेज में आंदोलन भी कर चुके हैं और अभी भी ये समाज के लिए सक्रिय रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में समय दिया।